वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर कामरान। मैंने किसी सियाने से पूछा कि शादी का सबसे मुश्किल हफ्ता कौन सा होता है। उसने कहा पहला। मैंने पूछा उसके बाद, उसने कहा दूसरा। पूछा उसके बाद तीसरा और फिर चौथा। और अगर तुम आदी ना हो तो चल सो चल। मैं और तानिया भी आदी नहीं हुए। हमारे वालिदैन चौधरी अकबर और मलिक खादिम सियासी हरीफ हैं, एक दूसरे का नाम सुनना पसंद नहीं करते। ये कैसे बर्दाश्त कर लें कि वो एक दूसरे के समधी हैं। हम चौधरी अकबर यानी मेरे अब्बा जी को ये कहकर कि मरी जा रहे हैं, मलिक खादिम के घर चले गए। तानिया के डैडी कपड़े देने वहां आ गए। अब एक ही होटल में मैं और तानिया चौधरी अकबर मलिक खादिम को साथ साथ रहना है। भांडा किसी वक्त भी फूट सकता है। कामरान! ओह, तानिया मुझे बुला रही है, मैं चलता हूँ, आप एपिसोड देखें। दो पहियों की साइकिल है, कुछ और नहीं है प्यारे। ये लाइफ है जिसके रास्ते हैं सब ऊंचे नीचे सारे। देख संभल के चल तू, थोड़ी हिम्मत और बना। गरजने वाले बादल है ये, इनसे ना घबरा। सुसरिल्ला सुसरिल्ला, जी हाँ देखो ये है सुसरिल्ला। दरवाजा में खोलिएगा। ये भी ठीक है, क्यों ना खोले, ये भी ठीक है। वो कामरान सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से कह रहे हैं। सिक्योरिटी रेडी। बाहर से लड़ने या एक दूसरे के खिलाफ ऊंची ऊंची नारे लगाने की आवाजें तो नहीं आ रही। हो सकता है अभी तक एक दूसरे को गुस्से से देख रहे हो। इतनी देर बगैर बोले एक दूसरे को देख ही नहीं सकते। तो तुम लोगों ने उसे बुलवाया था? हाँ, नहीं, वो आपको सब कुछ पता चल गया है। वो दरअसल डैडी हमारा कोई कसूर नहीं है। तुम्हारा ही कसूर था। अरे भाई, अगर डू नॉट डिस्टर्ब का टैग बाहर दरवाजे पर लगा देते तो रूम सर्विस वालों को पता चल जाता और वो तुम लोगों को डिस्टर्ब ना करते। अच्छा, तो वो रूम सर्विस वाले थे। ये भी ठीक है। ये होटल में और कौन होगा? आइए डैडी। रूम सर्विस वाले। कामरान भाई, लेकिन चौधरी साहब भी तो भी आ सकते हैं। तुम अपने डैडी को जल्दी भेजो यहाँ से। लॉर्ड दादा क्या कह रहा है? कुछ नहीं, आप ये कह रहे हैं कि आपका सफर कैसा गुजरा। छोटी कुछ सोचो प्लीज। डैडी कुछ खाते हैं। तुम्हें खाने की पड़ी है, हम मुसीबत में हैं। क्या? कुछ नहीं डैडी, छोटी को तो हमेशा खाने की पड़ी रहती है। ओहो, खाने के बहाने डैडी को नीचे ले जाओ। हाँ, मलिक साहब आए, नीचे चल के खाना खाते हैं। ये तो बिल्कुल ठीक है। मैं तैयार हो लूँ। तुम्हारे तैयार होने तक उन्होंने आ जाना है, खाने के बाद तैयार हो जाना। कमरे ही में मंगवा लेते भाई। ये भी ठीक है। कमरे में नहीं, नीचे फ्रेश खाना खाएंगे। ये भी ठीक है। डैडी जल्दी चलो। तुम उनको यहीं पे रोकना। किनको? मैंने डैडी छोटी को कहा कि तुम खुद को यहीं रोकना। ओके। चल सर, शौकी, पक्की बात है ना, वीआईपी लिफ्ट से ही जाते हैं ना? हाँ जी, वीआईपी ने भारी सामान उठाया हो तो लिफ्ट ही से जाते हैं। और यार ये लिफ्ट खुल ही नहीं गई। लगता है चौधरी साहब इस होटल में वीआईपी सीढ़ियों से ही जाते हैं। और यार इन्होंने लिफ्ट रोकी क्यों नहीं? सारे कहते हैं कि मैं चुप रहता हूं तो मिनिस्टर लगता हूं, और फिर मैं बोला भी नहीं। चौधरी साहब सीढ़ियों से ही चलते हैं, लिफ्ट से बीमार और बूढ़े जाते होंगे मेरा ख्याल है। अच्छा, आओ। शौकी जी चाचा साहब।
और ये सीढ़ियाँ तो नीचे आ रही हैं, हमने तो ऊपर जाना है। चौधरी साहब इधर तो मोड़ करके चढ़ जाते हैं। ओहो, ये तुम लोग फिर लिफ्ट को ऊपर ले आए। एहतियातन अब्बा जी, मेरा मतलब है डैडी जी। देखिए रास्ते में अगर लाइट बंद हो जाती तो हम लिफ्ट में फंस जाते ना। हाँ, सीढ़ी से चलते हैं ना। ये भी ठीक है, सीढ़ियों से तब जाते हैं जब भूख ना लगी हो, ताकि जाते जाते लग जाए। उधर मेरे अब्बा जी, मेरा मतलब इज्जत का सवाल है। क्या मतलब है? लिफ्ट से जाने से तुम्हारे वालिद और इज्जत का क्या ताल्लुक? आपको पता है लॉर्ड साहब लंदन में 40-40 मंजिल सीढ़ियों से चढ़ जाते हैं। ओह, ये भी ठीक है। जब सीढ़ियाँ ही चढ़नी है तो फिर लंदन में रहने का फायदा। हाँ चलो छोड़ो, चले डैडी जी। हाँ भाई चलो चलो। शौकी, हाँ जी। अभी कितनी सीढ़ियाँ बाकी हैं? ठहरे चौधरी साहब, मैं ऊपर से गिन कर आता हूँ। डैडी सीढ़ियों से नहीं जाना, लिफ्ट से जाना है। सीढ़ियों से तो खाना खा के आते हैं ना, हम तो खाना खाने जा रहे हैं। यहाँ की गर्मी ने लाडदादा साहब पर असर तो नहीं कर दिया? ये भी ठीक है। प्लीज जल्दी आए, लिफ्ट से चलते हैं। चले। ये भी ठीक है। लॉर्ड साहिब, लॉर्ड साहिब। कामरान, तुम कह रहे हैं? क्या खाएंगे? मुझे भूख नहीं है। ये भी ठीक है। अभी तो आप कहे थे मुझे बहुत भूख लगी है। अच्छा कह रहा था तो फिर लगी होगी, मैं झूठ नहीं बोलता। वैसे यहाँ बिल के अलावा कौन सी चीज़ जल्दी आ सकती है? क्या? हम जरा मेन्यू देख लें फिर बताएंगे। जी मैडम। गए कहाँ है? वो डैडी के साथ नीचे गए हैं। डैडी के साथ? मतलब कि लॉर्ड साहब के साथ? चौधरी साहब अटेंशन हो जाए, लॉर्ड साहब आए हुए हैं। बेटे लॉर्ड साहब आए हुए हैं? नहीं, वो डैडी के साथ फोन पर बात करने गए हैं। अच्छा, यानी डायरेक्ट टू लंदन। मुझे भी लॉर्ड साहब से बात किए हुए बहुत देर हो गई है। ऐसी रिश्तेदारी में इतनी देर तो नहीं होनी चाहिए। चौधरी साहब ऐसे बातें आप बहुत सियानी करते हैं। चलो आओ चलते हैं। बेटी आपको भी अकेले होटल में नहीं रहना चाहिए। चलो मेरा बेटा। ओ बेटे आओ ना, क्या काम है? कामरान, वो आगे। ओह, खाना आ गया, वेरी गुड। उधर देखो। एक्सक्यूज मी, मैं अभी आया। अब बच्चे आप किधर? वो शौकी, तू मेरा सेक्रेटरी है कि मैं तेरा सेक्रेटरी हूँ? बता मैं किधर हूँ? चौधरी साहब हैं? ये यहाँ हैं तो लाहौर कौन था? ओए हाँ भाई कामरान, क्या कह रहे हैं भाई तुम्हारे ससुर? आपको पता चल गया है कि वो? हाँ हाँ, मुझे छोटी ने बता दिया। वो आप डैडी से लंदन बात करने आए थे ना? लंदन? हाँ हाँ हाँ। बहू कहाँ है? छोटी वो कहाँ है? वो यही है। चौधरी साहब अब नीचे आ गए हैं तो खाना खा के ही जाते हैं। क्या? वो कमरे में खाते हैं, यहाँ सबके सामने खाएंगे? वो शौकी, वो कामरान पुत्र तो अंदरों सियासतदान है, कह रहा किसी के सामने नहीं खाना चाहिए। आप छोटी को लेके कमरे में चले, मैं तानिया को लेकर आता हूँ। वैसे लिफ्ट को पता नहीं कैसे पता चल जाता है चौधरी साहब के आने का, रुकती नहीं है। छोटी ले जाओ। नहीं मेरा मतलब है
आप छोटी को लेके चले, मैं आ रहा हूँ। अच्छा आओ बेटा, आओ भाई शौकी। कामरान, कहाँ है तुम्हारे अब्बा जी? बुला लो उन्हें। कहाँ? यहाँ? यहाँ तो तुम्हारे डैडी कहाँ चले गए? मैं भी कम सही नहीं हूँ, मैंने उन्हें कमरे में भेज दिया है। अच्छा, तुमने भी उन्हें कमरे में? ओह नो, अब तो हम मरे। तुम्हें किसने कहा था कि उनको कमरे में भेजो? चुप करो, मुझे सोचने दो। तुम्हारे अब्बा जी सीढ़ियों से ऊपर जा रहे हैं ना? हाँ। तो परेशानी किस बात की है? जब शौकी ठीक है साहब, अब पता चला कि ये होटल इतने ऊंचे क्यों होते। क्यों चौधरी साहब? हमें सांस चढ़ाने के लिए, और क्यों? अस्सलाम वालेकुम। बाजी आ गई। अब्बा जी आप कहाँ जा रहे हैं? ऊपर। जी? इतना ऊपर भी नहीं जा रहे, वो कामरान साहब ने कहा था ऊपर बैठ के खाना खाते। नहीं 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 नहीं, नीचे बैठकर खाते हैं। चौधरी साहब पहले नीचे ही बैठ के खाना खाते थे, उस कुर्सियों पे आपकी वजह से बैठने लगे। शौकी तू ज्यादा ना बोला कर। छोटी, तुम ऊपर जाकर खाना खाओ, ऊपर। नहीं नहीं, ये हमारे साथ खाएगी। आओ बेटा। नहीं नहीं, मैं ऊपर ही बैठ के खाऊंगी। आ जाओ बेटे, इसने कितना खा लिया। नहीं नहीं, आप खा लेगा, मैं ऊपर ही। चलो ठीक है। ओ हो। ओ बहरे, सुन भी लो। जी सर। ये अगर बहरा है तो इसे नौकरी किसने दी है? अब्बा जी के लिए खाना लेकर आए। आपके वाले साहब का खाना तो कमरे में भिजवा दिया है। क्या? मेरा खाना? नहीं जी, इनके वाले साहब के लिए। अब्बा जी वो बहरा है ना, इसलिए। ओए इधर आओ। हार सुनाओ बहू, ठीक हो ना? ये शौकी को शक हुआ था कि आप लाहौर में ही हो, इसलिए तो हम यहाँ पे आए हैं। मेरा मतलब है कि इसलिए हम यहाँ पे हैं। इसके बाद क्या होगा तानिया? अब्बा जी आप आज ही लाहौर वापस जा रहे हैं ना? नहीं जी, एक आध प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जाएंगे। गोया इनके लिए अलग कमरे का इंतजाम करना पड़ेगा। जब तक खाना आता है मैं अलग कमरे का इंतजाम कर लूँ। हाँ जी, चौधरी साहब के लिए अलग कमरा होना चाहिए ताकि हम लोग भी आराम कर सकें। क्या मतलब? जी 2 साथ-साथ कमरे खाली हैं। तो साथ नहीं, 2 दूर दूर कमरे चाहिए। एक को 15 दे दो और दूसरे को 65। लेकिन वो ये 15 और 65 तैयार कर दो। ये कमरे साथ साथ नहीं, आमने सामने। क्या? आमने सामने? नो, एक को 224 दे दो और दूसरे को 130। नहीं हो सकता सर, हमारे मोअज़्ज़ज़ मेहमान ने 15 और 65 की बुकिंग करवाई हुई है। किस मोअज़्ज़ज़ मेहमान ने? आपने। तो मैं ही तो कह रहा हूँ। लेकिन हम अपने मोअज़्ज़ज़ मेहमानों को जो कमरा दे देते हैं वो कैंसिल नहीं करते। ठीक है ठीक है। पहले किस बेवकूफ़ को ये कमरे दिए थे? कैंसिल कर दो। हमारे मोअज़्ज़ज़ मेहमान 224 और 130 ले रहे हैं। हाँ जस्ट अ मिनट, ये लीजिए। हाँ, तुम मेरे अब्बा जी को 224 पे ठहराओ, मैं तुम्हारे डैडी को ठहरा देता हूँ। हाँ ठीक है, चल। ये चाबी तो 224 की है। आइए आइए, ये है आपका कमरा। मगर ये तुम्हारे कमरे के पास तो नहीं है। इसीलिए तो लिया है। मेरा मतलब वो मिल नहीं रहा था ना, तो इसलिए लिया है। आइए आइए, हटिए यहाँ से। मैं एक मिनट हटिए। ये देखिए, ये आपका कमरा। आइए आइए, अंदर आइए। आइए। आपके लिए चुन कर कमरा लिया है। मगर ये आपके कमरे से बहुत दूर है। इसलिए तो
मेरा मतलब है आइए, शौकी आपका सामान लेकर आ रहा है। मगर ये शौकी बेवकूफ पता नहीं क्या हुआ है। अब्बा जी ये कमरा बिल्कुल ठीक नहीं। मगर देख तो लो। नहीं अब्बा जी, बेइज्जती हो जाएगी। मेरा मतलब है ऐसा कमरा चौधरियों का कैसे हो सकता है? मेरे पास तो रूम नंबर 130 की चाबी है ना। मगर 130 कमरों में मैं अकेला कैसे रहूंगा? चलिए अब्बा जी, मगर मेरा ख्याल है देख। नहीं अब्बा जी प्लीज आ जाए, शौकी आ रहा है, शौकी आ जाए। आ गया जी। ठीक है ठीक है। Five people were detained who are linked to those who carried. आप अंग्रेजी खबरें देख रहे थे? कमाल है। प्लीज बी क्वाइट। 5 स्टार होटल में आते ही चौधरी साहब भी। माय बॉस आई एम चुप क्वाइट। सामान ले आए जी। यहाँ से हुक्का नहीं मिल जाएगा। ये भी ठीक है, आप तो मुझे चौधरी लगे हैं। शाबाश। और चौधरी हूँ तो चौधरी लगूंगा क्यों नहीं है। और सीढ़ियाँ चढ़ चढ़ के रह गया हूँ, मेरी टांगे दबा। वो देखें जी। और टांगे दबा, सुना नहीं तुमने? ये भी ठीक है। ले भाई एडी, चौधरी का कोई अच्छा सा लतीफा सुना। चौधरी का? मलक का सुनाता हूँ जी मैं। मलक साहब आप याद है चौधरी साहब? और टांगे दबानी है, कुचलनी नहीं। ठीक है मलक साहब, आप तो कमाल। मलक साहब? चौधरी साहब आप? तुम तो मलक के बंदे हो। और तू कहाँ मर गया था? मेरे कमरे में मलक का सेक्रेटरी घुस आया था। चौधरी साहब, वो मलक कह रहा था मुझे कोई चौधरी का लतीफा सुना। मैंने कोई नहीं लतीफा सुनाया जी आपका उसको। वैसे इस होटल का मेयार बड़ा ही गिर गया है। यहाँ पे मलक ठहरा हुआ है। मुखालिफ पार्टी मेरे कमरे में घुस आई है, कहीं मेरे बेटे और बहू तक न पहुँच जाए। हाँ जी, उसका यहाँ पे ठहरना ठीक नहीं है जी। वो कहाँ है? मलक खादम जी? और नहीं, कामरान और तानिया। चलिए दुनिया दी उस नुकरे जिथे बंदा न बंदे दी जात होए। हर दिन होए सगाई देवानगा, हर रात साडी जब रात होए। चल चलिए दुनिया दी उस नुकरे जिथे बंदा न बंदे दी जात होए। होए हर दिन होए सगाई दे वर्गा, हर रात साडी शब रात होए। चल चलिए दुनिया दे उस नुकरे जिथे बंदा न बंदे दी जात होए। फिर काली ना डैडी और ज्योति साहब आपको ढूंढते इधर आ रहे हैं। क्या?
यहाँ तो कोई भी नहीं है। ये भी ठीक है, यहाँ से मालूम नहीं कहाँ चले गए। अरे फौरन पता करो, मुखालिफ पार्टी भी आई हुई है। ये भी ठीक है। तानिया, शुक्र है खुदा का किसी ने देखा नहीं। शुक्र है।